यूहन्ना कहता है मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, हालेलुया, वो मुझसे शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, बोले सो प्रभु की। रेडी हो क्या आग बनने के लिए? यू आर रेडी? हालेलुया। आज सच बता रहा हूं, आज स्वर्ग खुलने वाला है। हालेलुया, आज स्वर्ग का पिता आपके ऊपर आग बरसाएगा, आग। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बनोगे आग? बनोगे? कितने लोग आग बनोगे? सब आग बनोगे सच में? हालेलुया। आज मेरा खुदा आपकी बीमारियों को जड़ संपत जलाने वाला है। आज आपकी बीमारियां जलने वाली है, आज दुष्ट आत्मा जलने वाली है, आज जादू टोने की ताकत जलने वाली है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह चाहता है कि आज मैं पृथ्वी पर आग लगा दूं। हालेलुया, और आज आग लगेगा। हालेलुया, आज मेरा परमेश्वर आपके गुप्त बीमारियों को चंगा करेगा। हालेलुया, आज वो जो आपके शरीर के अंदर और जो गुप्त आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, जो छुपा है, आज मेरा परमेश्वर आग डाल के निकालेगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। व्यवस्था 4:24 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाले आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। आज शैतान के ऊपर क्रोध करेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया, आज बीमारियों के ऊपर गुस्सा करेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया, आज तुम्हारे शरीर को हर प्रकार की बीमारियां छोड़ के जाने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। हालेलुया, और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। हालेलुया, कोई पाप की ताकत आपके शरीर को नाश नहीं कर सकती। हालेलुया, कोई भी जादू टोना आपके शरीर को नाश नहीं कर सकता। हालेलुया, कोई कहता है बीपी, शुगर और कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, आपके शरीर का नुकसान नहीं कर सकती। हालेलुया, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का घर है। हालेलुया, अपने पड़ोसी को बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर में बीमारी रह सकती है क्या? कैंसर रह सकता है? डर रह सकता है? दुष्ट आत्मा रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती है? क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया। एलिया नबी के बारे में कितने लोग जानते हो? हालेलुया, मेरा फेवरेट दास है वो। एलिया नबी मेरा फेवरेट है। हालेलुया, क्यों फेवरेट है? क्योंकि उसकी प्रेम से आग उतर जाता था। हालेलुया, वो एक ऐसा परमेश्वर का दास था एलिया। हालेलुया, उसने कहा यदि मैं तेरा सच्चा दास हूं तो स्वर्ग से आग बरसे। हालेलुया, और परमेश्वर ने आग बरसाया। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। भाई साहब 400 नबियों के साथ उसने चैलेंज किया, आज हो जाए एक हाथ। हालेलुया, देखते हैं आज कौन परमेश्वर है। चलो जो स्वर्ग से आग बरसाएगा वही परमेश्वर होगा। हालेलुया, आज आपका चुनाव है। हालेलुया, यदि बाल आग गिराएंगे तो बाल परमेश्वर है, यदि यहोवा आग गिराएगा तो यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। और बाइबल में लिखा है एलिया ने प्रार्थना की और स्वर्ग से आग बरसा और वेदी भस्म किया गया। हालेलुया, आज स्वर्ग से आग उतरने वाला है आपके जीवन में। हालेलुया, आज मेरा परमेश्वर आग बनाएगा आज। हालेलुया, आज इस चर्च के अंदर इतनी आग आने वाली है, इतनी आग आने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आ जाती है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की, बोले यीशु प्रभु की, बोले यीशु प्रभु की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको मालूम है एक बात, हमारे परमेश्वर की आंखें भी आग की ज्वाला है। हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र जिसके आंखें आग की ज्वाला है। हालेलुया, आज परमेश्वर अपनी आंखों से हालेलुया और आपकी तरफ देखने वाला है। हालेलुया, और आपके शरीर के अंदर की दुष्ट आत्मा डर के भागने वाली है। हालेलुया, आप
अंदर की बीमारियां डर के भागने वाली है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। अब ये सब निकालेंगे, इर्मिया का निकालो, इर्मिया का वो आग वाला वचन। क्या मेरा वचन आग सा नहीं? ओके, 23:29। यहोवा का यह भी वाणी है, यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, सुन लो कलीसिया। क्या मेरा वचन आग सा नहीं? परमेश्वर कहते हैं क्या मेरा वचन आग सा नहीं? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? जो पत्थर को फोड़ डाले। हालेलुया। आपके पास जो बाइबिल है ना, हालेलुया, हालेलुया, वो बाइबिल आग है। हालेलुया। वो बाइबिल के हर एक वचन आग है। हालेलुया। और आपको पता नहीं कि आप आग को लेके पकड़ के चलते हो। हालेलुया। आपके हाथों में जो बाइबिल है वो बाइबिल साधारण नहीं है भाई साहब। हालेलुया। बाइबिल में लिखा है इर्मिया, हालेलुया, इर्मिया 23:29 में। हालेलुया। क्या मेरा वचन आग से नहीं? यीशु की कलीसिया जाग जाओ, तुम्हारे यीशु मसीह का वचन हालेलुया आग है। हालेलुया। ये पुराने नियम में लिखा है भाई साहब। हालेलुया। इब्रानी 4:12 में वो तलवार है। हालेलुया। इब्रानी 4 के बारे में क्या लिखा है? मेरा वचन तलवार है। हालेलुया। और इर्मिया 23:29 में लिखा है मेरा वचन आग है। हालेलुया। इधर काटेगा, उधर से वो जड़ों को जलाएगा, दुष्ट आत्माओं की, बीमारियों की। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। आप क्या चाहते हो? हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या बने? आप क्या चाहते हो? हालेलुया। क्या चाहते हो? वचन आज आपके लिए कैसा कार्य करे? तलवार के समान या आग के समान? आमीन। हालेलुया। मैं भी यही चाहता हूं। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह भी यही चाहता है। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। ऐसा निकालेंगे मत्ती 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बोलो यीशु प्रभु की। यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। आग का बपतिस्मा पाना चाहते हो क्या? शैतान के राज्य को खत्म करना चाहते हो क्या? क्योंकि तुम ही लोग हो जो शैतान के राज्य को तहस नहस करोगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। यीशु मसीह का मंदिर आप हो। हालेलुया। आपके अंदर यीशु का वचन है, आपके अंदर यीशु मसीह के वरदान है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जाग जाओ, ये युद्ध का समय है। ये कौन सा समय है? युद्ध का समय है। इफिसियंस के उसका 10 देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। हालेलुया। क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु अंधकार की ताकतों से। इसलिए जाग जाओ। यीशु की कलीसिया के दिनों में हमको आग से भरना है, फायर से भरना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना है और युद्ध में खड़े होकर शैतान से लड़ना है। जीत आपकी होगी। हालेलुया। क्यों जीत आपकी होगी? क्योंकि आपके अंदर इस पृथ्वी को, इस पूरे विश्व को बनाने वाला परमेश्वर आपके अंदर रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। एक वचन और पढ़ेंगे, मतलब प्रेरितों के काम 2 का पढ़ेंगे, 2 का पहले से पढ़ेंगे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, इससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें हर एक पर आग ठहरी। उन पर हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। 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 बाइबल में लिखा जीभ में आग आया। हालेलुया। जीभ में आग क्यों आया? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीभ हमारी, जीभ से हम इतना पाप करते हैं, जीभ से हम इतना झूठ बोलते हैं
मतलब जीभ नरक कुंड से जलती है, याकूब में लिखा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? नीति वचन 18:21 में देखोगे तो वहां पे लिखा है जीभ के वश में जीवन मृत्यु दोनों होते हैं, और जो से काम में लाना जानता है उसका फल पाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि हमारे अंगों में जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन बड़े बड़ी टीके मारता है। राइट? बड़े बड़े जंगलों में आग लगा देता है, बड़े बड़े रिश्तों को तोड़ देता है। कौन? हमारा जीभ। हालेलुया। इस अंग, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन ज्यादा पाप करने वाला अंग कौन सा है? इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर जब पेंतिकुस्त के दिनों में जब 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उंडलने वाला था, हालेलुया, उसके पहले परमेश्वर ने आग उंडेला, आग। हालेलुया। और जीभ में आग आ गया। हालेलुया। जैसे आग जीभ में आया, वो जीभ शुद्ध हुआ, शरीर शुद्ध हुआ, आत्मा शुद्ध हुआ, प्राण शुद्ध हुआ। हालेलुया। तब जाके पवित्र आत्मा उनके अंदर उतरा। हालेलुया। आज वैसे ही होने वाला है। बोलो यीशु प्रभु। पहले आग उतरेगा। हालेलुया। क्योंकि आग आज आपको निर्मल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आग आज आपको पकड़ेगा। हालेलुया। फिर उसके बाद परमेश्वर के नाना प्रकार के वरदानों से भरोगे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। 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 भर गए आग से? कितने लोग भर गए आग से? अभी आग को कौन महसूस कर रहा है? यहाँ पे आग उतर गया है। वो देखो। हालेलुया। अब देखना आगे आगे क्या होने वाला है। आज भर जाना आग से, आज भर जाना आग से। तुम कहीं से भी आए हो। हालेलुया। आज आग से भर जाना और अपने नगरों में, अपने गांवों में जाना और यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना। हालेलुया। अक्सर क्या होता है, बिना आग के, बिना सामर्थ्य हम प्रचार करने जाते हैं। यीशु कहता है जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पालो तब तक तुम कहीं मत जाना। बिल्लियां दिख रही मेरे को, आज मेरा परमेश्वर हालेलुया अपना आप देख के इन बिल्लियों को शेर बनाने वाला है। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। आज उसके आग को ले लेना है कलीसिया। हालेलुया। आज रोको मत अपने आप को। हालेलुया। अपनी बीमारियों को मत देखो, आपके सर में जो भारीपन है उसको मत देखो, आपके सीने में जो दर्द घबराहट है उसको मत देखो, आपको रात को नींद नहीं आती, तांत्रिक आपके पीछे पड़ा उसको आज मत देखो। हालेलुया। केवल आज परमेश्वर से बोलो कि प्रभु आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप आज खुदा आप देगा। जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन उसके मुख से निकले वचन कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जो वचन देता है उसको पूरा भी करता है। इब्रानियों एक का 7 निकालेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। सामर्थ्य से भरोगे जल्दी। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। कौन सा सेवक बनना है? बिना आग वाला या आग वाला? सच में देखो, झूठ मत बोलो। रिपीट पड़ेगा। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन, अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। ये 2 दिन के मीटिंग में ऐसी आग आने वाली है यहाँ पे। हालेलुया। ऐसी आग आने वाली है कि दुनिया का कोई ताकत उस आग को बुझा नहीं सकता। बोलो यीशु प्रभु की। और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु ने मुझे एक बात बताई चर्च के बारे में। हालेलुया। वो बात ये है, हालेलुया, यहाँ पे धारे के नए लोग आने वाले हैं। धारे के नए लोग आएंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जब पतरस को आग दिया, जब पतरस पवित्र आत्मा के आग से बपतिस्मा पाया और जब पतरस ने प्रचार किया तो बाइबल में लिखा उसके एक ही प्रचार से 3,500 लोग प्रभु में। बोलो यीशु प्रभु की। आप क्या चाहते हो? आग से भरने का? आज मुझे मालूम है बहुत सारे लोग आए, आज मेरे पेट की बीमारी चली जाए,
आज बहुत सारे लोग अपने सर में भारीपन लगता है जी, वो भारीपन निकल जाए। बहुत सारे लोगों को डर घबराहट आते हैं, उनको लगता है डर घबराहट मेरे अंदर से निकल जाए, बीपी बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर। इनकी तरफ मत देखो, बीमारी की तरफ। हालेलुया। तो जाएगा बस इधर निशानी करके कोई आग है तुम्हारे साथ। हालेलुया। वो परमेश्वर का हुआ आग है। हालेलुया। वो आग खड़ा है और वो आग आपको बुला रहा है मेरे पास। हालेलुया। मैं जीवन का जल हूं। हालेलुया। आज वही आग आपके अंदर जाएगा और मैं सच बता रहा हूं, वही आग से आज आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। दिखेगी और चेक कर लेना रिपोर्ट। हालेलुया। डॉक्टर बोलेगा क्या हो गया भाई साहब, आप बताना डॉक्टर को किस चर्च में गई थी मैं, क्या बात आग आ गया ऊपर से, मेरी बीमारियां जल गई वहीं। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। कितने लोग जलाओगे बीमारियों को? आज अघोरी विद्या चलने वाला है, नरसिंह विद्या चलने वाला है, काला जादू चलने वाला है, हर प्रकार के जादू होने की ताकत है जो आपके ऊपर शैतान ने डाला है, वो सब चलने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु की। वो वचन पढ़ेंगे, वो वचन वो मैंने लिख के दिया था आपको, बाइबल में लिख के दिया था। देखो यहोवा दूध से चला आता है। देखो यहोवा परमेश्वर चला आता है। आगे उसका प्रकोप भड़क उठा है। उसका प्रकोप भड़क उठा है। आज एक भी दुष्ट आत्मा बच नहीं पाएगा। हाँ। और धुएं का बादल उठ रहा है। धुएं का बादल उठ रहा है। आगे उसके होठ क्रोध से भरे हुए हैं। आज परमेश्वर क्रोध करेगा आज आपकी बीमारियों के ऊपर, और उसकी जीभ भस्म करने वाले आग के समान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सादा सिंपल नहीं है। हालेलुया। वो आग वाला परमेश्वर है, वो आग है, खुदा आग है। हालेलुया। जब मूसा का जब इनकाउंटर हुआ खुदा के साथ सीधे पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। मूसा ने देखा यार झाड़ी तो जल रही है, गिर क्यों नहीं रही है, खत्म क्यों नहीं हो रही है। हालेलुया। वो जलती झाड़ी में से आवाज निकली, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, यशाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा घुटने के बल गिर गया। बोलो यीशु प्रभु की। और बाइबल में ऐसा भी लिखा है, जब इस्राएल लोग हालेलुया जब मिस्र में से जब निकल गए, हालेलुया, तो परमेश्वर उनके लिए रात को आग का खम्मा बनते थे। हालेलुया। कौन सा खम्मा बनते थे? आग का। बोलो यीशु प्रभु की। और आज मेरा परमेश्वर आग खम्मा यहाँ पे उतारने वाला है। हालेलुया। आज आग खम्मा यहाँ पे आने वाला है। हालेलुया। आज चारों दिशाओं से आग घूमने वाला है, ज्वालामयी आग घूमने वाला है। परमेश्वर के वचन के अनुसार को लेना बच्चों। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? आनंद जी। प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम क्या है? प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम? यास्मीन। प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम? हेमंती। प्रेज द लॉर्ड। सिमरन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. Priya, praise the Lord. Praise the Lord. Sunil, praise the Lord. Rakesh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. राजू, praise the Lord. Praise the Lord. ठीक है। एक महान अभिषेक आएगा।
बीमारियां गायब हो जाए अभिषेक से, बीमारियां गायब हो जाए अभिषेक से, बीमारियां गायब हो जाए अभिषेक से। हर देवी की आत्मा गायब हो जाए, हर व्यक्ति आत्माएं गायब हो जाए अभिषेक से। प्रभु का अभिषेक महान अभिषेक आ जाए, बहे 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 लो, बहे लो, बहे लो। पिता प्रार्थना करता हूँ प्रभु यहाँ के आए हो तो अभिषेक करो, खुदा का अभिषेक